बूढ़ों की बात को जवानों को सुनना चाहिए, इस चौपाई का मतलब। दूसरी बात, क्यों सुनना चाहिए? जवान आदमी में, युवान बच्चों में कार्य करने की क्षमता होती है, तो बूढ़ों में विचार करने की क्षमता है। और कार्य और विचार जब दोनों एक होते हैं तो क्रांति खड़ी। कैसे समझो? कोई आदमी विचार बहुत करता पर करता कुछ ना, क्या किसी काम का है? बोला। अच्छा, कोई आदमी करता बहुत हो पर विचार न करता, तो क्या उसका भी कार्य किसी काम का है? नहीं, निष्परिणाम, परिणाम ठीक ठाक नहीं होगा। फिर बोले उपाय क्या है? बोले सुनो, सफल वो है जो विचार भी करे और कार्य भी करे, जो विचारे उसको करके बता दे, ऐसा आदमी सक्सेसफुल होता है। सुंदरकांड की पहली चौपाई का यही मूल मंत्र है। हनुमान जी बूढ़ों से विचार लेते हैं और जवानी के जोश में कार्य कर देते हैं। परिणाम, हनुमान जी के लिए परिणाम क्या निकला? चारों युग पर तुम्हारा तुम्हारा चारों युग परिणाम, चारों युग हनुमान जी महाराज का परिणाम ये निकला कि वो बड़ों की बात सुनते थे तो विचार संपन्न भी बने, कार्य संपन्न भी बने। परिणाम ये निकला, हनुमान जी चारों युगों में पूजे जाने लगे। बोलो सीताराम। इसलिए तो हनुमान जी जाम बनते थे, बचन सुहाए और सुनी हनुमान। अच्छा, एक बात, जवानी किस लिए मिलती है? जवानी सधने के लिए मिलती है, जवानी शुद्धि के लिए मिलती है। और उसी जवानी की शुद्धि की बुद्धि जब हो जाती है तो फिर बुढ़ापा सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। जवानी में जो शुद्धि की जाती है, बुढ़ापे में उसी की सिद्धि पाई जाती है। हनुमान जी महाराज दोनों में सफल है, विचार में भी और कार्य में। कभी मन के विचार, हनुमान जी विचार करते। और कार्य क्या? किसी से पूछो, हनुमान जी आप काम काज कुछ करते? जैसे लोग हमसे पूछते, गुरु जी आप कथा करते, दरबार करते, और कुछ करते? हम तो और कुछ नहीं करते, खाते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं, इतना ही करते। अब हनुमान जी से पूछा जाए, प्रभु आप कुछ काम धाम भी करते? के बाद कहती आशीर्वाद फरमाते रहते, जय श्री राम फरमाते रहते, कुछ करते धरते हो? हाँ करते हैं। क्या करते हो हनुमान जी? तो हनुमान जी उत्तर देते, राम काज नहीं, ऐसे ना समझो, अरे सीधे समझ लो। क्या करते हो? राम। हनुमान जी महाराज क्या करते हो? सीधा सीधा बताओ। महाराज और तो ज्यादा दो काम, प्रभु चरित्र राम लखन सीता राम काज कर देखो। यहाँ समाज में जितने लोग बैठे हैं कथा में, दो प्रकार के लोग बैठे हैं। एक वो बैठे हैं जो केवल विचार भर कर पाते हैं, दूसरे वो बैठे हैं जो सिर्फ कार्य कर पाते हैं। इसलिए आधे आधे होने के कारण ज्यादा सफल लोग नहीं है। अब दोनों लोग कान खोलकर सुन लो। एक सामंजस्य अगर भारत में बन जाए, जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार आता है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार देवे, और जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य आता है, अगर वो दोनों एक हो जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए।
विचार वाले और कार्य वाले दोनों एक हो जाए। एक ऐसे होते हैं आइडिया आता है, हम ऐप बना सकते हैं, काय का लोगों में ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी करने का ऐप बना सकते हैं, हमारे पास ऐसा। लेकिन एक वो है कि भाई ऐसा बनना चाहिए, ऐसा 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 होना चाहिए, और दूसरे लड़के आईटी वाले हम बना देंगे। एक ने विचार किया, दूसरे ने कंप्यूटर पर बना दिया, तीसरे ने चला दिया, तो लोग कार्य भी जुड़ा, तो विचार भी जुड़ा, तो ऐप लॉन्च हो गया। ऐसी जिंदगी है। जिंदगी के ऐप को लॉन्च करना है तो पहले बूढ़ों से विचार करना है, फिर खुद को चल करके कार्य करना है, जिंदगी का ऐप सफल हो गया। ये हनुमान जी की सीख, ये बजरंगबली की सुंदरकांड की सीख। सुंदरकांड की पहली चौपाई, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय। अच्छा, हनुमान जी जाने के पहले बूढ़ों का आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं? बूढ़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। जिसकी जिंदगी में बुढ़ापे ना हो उनकी जिंदगी मीरा सी रहेगी। अमीर वो नहीं है जिनके घर बड़े बड़े कुत्ते पलते हैं, अमीर वो नहीं है जिनके घर बड़े बड़े कुत्ते पलते हैं, अमीर तो वो है जिनके बूढ़े लोग घर के बाहर बैठकर हंसते हैं। पहले की अमीरी में आज की अमीरी में बड़ा अंतर हो गया। पहले परिवार इकट्ठा हो, एक साथ हो, बूढ़े हंस रहे हो तो अमीर माना जाता था। आज के जमाने में कुत्ते बाहर बंधे हो, कोट टंगा हो, कुत्तों से सावधान, तो अमीर माना जाता। जमाना बड़ा जी पर पहले का और आप हनुमान जी ही बचाए, बोलो सीताराम। पर बूढ़ों का होना जरूरी है, सुंदरकांड से सीखना है। जैसे एक दिल्ली का लड़का था, पश्चिमी बिहार का, उसको ईलू हो गया, लगे गया, तो शादी करने की जिद पे अड़ गया। लड़की के घर वाले मना करने लगे, हम नहीं करेंगे, अपनी बेटी नहीं। पर लड़का और लड़की दोनों ज्यादा ही जुड़ गए, तो ये आम बात। तो लड़की के पिता ने बड़ी मुश्किल से हाँ कहा, पर एक शर्त रखी, सुनो शादी तो हम करेंगे, बेटी तो देंगे, पर शर्त है। क्या? लड़के की जब बारात आए तो बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। लड़के ने सोचा बूढ़ों का कानून क्या, अगर ये शर्त में शादी हो रही है तो बाहर में गया, बूढ़ों का काम क्या है, शादी हो जाए, बाद में फूफा मूसा को बना लेंगे, घर पर बढ़िया उत्सव करवा देंगे, घर पर सब रिश्तेदार बुला लेंगे, शादी में करने ही क्या है बूढ़ों। तो लड़के सब बोले सुना, एक भी बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे। तो लड़के का फूफा नाराज हुआ, क्योंकि शादियों में फूफा नाराज हुई था। और फूफा की उम्र थी 72 साल। फूफा बोला शादी हो या ना हो, और अपन शादी में तो जाएंगे। लड़का बोला शर्त ये है कि बूढ़े नहीं आ सकते, तुम कह रहे कि जाएंगे। बोले वो तो चाहे जो हो जाए, हम जाएंगे मतलब जाएंगे। अब बढ़िया पर बोलो क्या किया जाए। फूफा बोला चाहे जो हो तुम ना लेके जाओ, हम पैदल जाएंगे, बैलगाड़ी से जाएंगे, क्योंकि फूफा भी चांदनी चौक का दिल्ली। लड़कों ने सोचा उपाय क्या है, बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले गाड़ी में, जीप में पीछे बैठा दो, ऊपर से कपड़ों की पोटली रख दो, जब शादी की भावना हो जाएगी तब फूफा को निकाल देंगे। तो जाना भी हो गया, फूफा भी संतुष्ट और शर्त भी मंजूर। कहिए ठीक है, फूफा बोलो हमें ये स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। अब फूफा पीछे बैठ गया, ऊपर से कपड़े रख दिए, गाड़ी गई अंदर। जैसे ही बारात आई पश्चिम बिहार जनवासे में रुकी, तो लड़की वाले पिता ने, लड़की के पिता ने फिर से एक मैसेज भेजा, संदेश बाहर, सुनो शादी तो हमें करनी है, पर जो पश्चिम बिहार के बाहर से एक नदी बह रही, इसमें अगर पानी की जगह दूध की धार बहवा दें तो शादी। मान लो इतना दूध मिल गया, बाहर बहाना बड़ा मुश्किल बड़ा जाने लगे तो लड़कों ने कहा जा तो रही है, फूफा का है तो मर जाए, उसे नहीं करूँगा। चलो फूफा हाँ घर, क्यों शादी हो गई? अरे कहा भाई, उन्होंने दूसरी शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? बोले उन्होंने कहा पश्चिम बिहार के बगल में जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह दूध की नदियां बहवाओ। बताओ कहीं दूध की नदी बहाई जा सकती? तो फूफा बोला छोटी मोटी बातों पर बारात बाहर वापस ले जाते हैं क्या? छोटी मोटी बातों पर बारात वापस जाती है? लड़के बोले ये छोटी बात है। अरे बोले इसीलिए तो हम फूफा है, खबर करो क्या?
लड़की वालों को खबर भेजो फिर से कि दूध का इंतजाम हो गया, इतना इंतजाम हो गया कि पूरे पश्चिम बिहार में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन खबर में एक और खबर कर दो, क्या? बोले कह देना लड़की वालों से कि हमारी भी शर्त है। लड़की वालों ने पूछा क्या शर्त है? बोले दूध का इंतजाम तो हो गया, हम दूध की नदियां बहाएंगे पर पानी तुम लोगों को खाली करवाना पड़ेगा। पानी तुम खाली करा दो तो दूध की धार हम बहवा देंगे। खबर आई, जैसे ही लड़की वालों के पास खबर आई कि लड़का कह रहा है कि दूध का इंतजाम हो गया, पानी तुम खाली करा दो, तुरंत लड़की का बाप बोला इधर आओ, देखो जरा बारात में गौर से, कोई बूढ़ा तो नहीं आया? देखो जरा कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। बोले क्यों? बोले ऐसी बुद्धि जवानों में तो हो ही नहीं सकती है, बूढ़ों में ही हो सकती है। यही हनुमान जी का संकेत है। पहली ही चौपाई में जामवंत जी बूढ़े हैं, हनुमान जी जवान हैं। बूढ़ों से सलाह लेकर के हनुमान जी लंका की यात्रा पर जाते हैं। बूढ़ों से सलाह लेकर हनुमान जी सुंदरकांड की यात्रा करते हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। तो जामवंत जी कहते इतना करो तात तुम जाई, सीता है देख कहो सुध आई। इतना सुनते ही हनुमान जी महाराज जामवंत के वचनों को सुनकर वही चौपाई पूरी हो गई। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत यही से सुंदरकांड इसी चौपाई से शुरू होता है और पूरा सुंदरकांड का सार एक चौपाई है। अगर तुम्हें सुंदरकांड समझने जैसा लगता है, समझना नहीं। देखो नटने से फल नहीं मिलता। हम लोग क्या करते हैं, नट रहे पढ़ लिया है कि एकदम सुपर फास्ट बना दिया, एकदम सुपर फास्ट। और ऐसा सुंदरकांड पढ़ते, हमारे पंडित जी हैं, हमने बहुत अच्छे से जानते, ऐसा सुंदरकांड पढ़ते ढोला धुन और पंडित जी लगे पन्ना पे पन्ना